मुकुंद विरहेण में ये गोपी के अंतःकरण की स्थिति है। इतने समय तक उनके प्रेम को परिपक्व होने का अवसर भगवान ने दिया है और अब बांसुरी बजा करके शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रोदय होते ही ठाकुर जी ने त्रिभंग ललित होकर अपने आधार पर बंसी पधरा करके बजाई और गोपियों को बुलाया। कैसे गोपियां आई, जो जिस स्थिति में थी, जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में चल पड़ी। श्रृंगार कर रही थी तो वो उल्टा पलटा श्रृंगार हो गया। लिंपंचा, कोई लीप रही थी, कोई मार्जन कर रही थी। जो जिस अवस्था में थी, गाय की सेवा कर रही थी, पतियों की सेवा, सास ससुर की सेवा कर रही थी, बच्चों बालकों को दूध पिला रही, उस स्थिति में छोड़कर चली गई। स्वयं गोपियों ने कहा, ये पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विनम्यते जच्युतावता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितव योषिता कस्त्यजिन्निषि। ऐसा तो कोई धूर्त ही करेगा कि तब हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। धन्य। और उन गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजा करके अपनी दूतिका बंसी के द्वारा सबको निमंत्रण दे करके बुलवाया। और जब बुलांगनाएं आ गई तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि बस तुमने दर्शन कर लिए हुए वृंदावन के, श्री यमुना जी के, यमुना पुलिन के, तो पधारो। क्यों? रात्रि को समय है, भयंकर हिंसक जीव जंतु जंगल में है, तुम भीरू स्वभाव वाली हो, तुमको यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। और फिर तुम कुलवधू हो, अपने पतियों की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। पातिव्रत धर्म का भी विस्तार से वर्णन किया। चली जाओ। गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण आज के पहले कभी इन्होंने हमको हताश निराश नहीं किया, हमारे प्रेम का प्रत्याख्यान नहीं किया, पर आज तो बिल्कुल निर्मम हो रहे हैं। कहते हैं कि बस देख लिया वृंदावन की शोभा को तो जाओ। आखिर हमें यह अंगीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि ये वचन दे चुके हैं तो शरद पूर्णिमा पर हम तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति करेंगे, फिर ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आचार्य जी, गोपियों की समझ में आ गया, जिन रसेश्वरी, रासेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के आनुगत्य की महिमा से हमें इस विलक्षण रस की प्राप्ति हुई है। उन श्री जी को हम भुलाकर चली आएंगे। इसलिए पहले भी श्री कृष्ण की प्राप्ति श्री जी की कृपा से हो रही थी, और आज भी प्राप्ति होगी तो राधा रानी की कृपा से ही होगी। कि अपनी स्वामिनी जी को पीछ करके हम चली आई हैं, इसलिए ठाकुर जी, और कोई दोस्तों हमारी समझ में आ नहीं रहा, इसलिए कहते हैं कि चली जाओ। जब कोई ही साधक ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करता है तो उसको अपनी भूल समझ में आ जाती है। गोपियों को समझ में आ गई अपनी भूल। तब उन्होंने हृदय से मन ही मन श्री लाडली जी का ध्यान किया, चिंतन किया राधा रानी। और जब चिंतन किया तो राधा रानी प्रकट हो गई। आप लोग कहेंगे ये तो भागवत में लिखे, नहीं पता नहीं आप कहां कहां से बोलते चले जाएंगे। भागवत में कहां लिखा है कि राधा रानी प्रकट हो गई। आप लोग रास दर्शन करते हैं कि नहीं? हम लोग देते हैं वृंदावन की, तो वृंदावन की तो उपासना ही रास की, प्राण धन रास, प्राण धन रास, रास प्राण धन, प्राणों से भी प्रिय है रास, रास की ही यहाँ उपासना है।
तो हम लोग रास में दर्शन करते हैं कि सखी प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं रास की। तो उस समय श्री किशोरी जी क्या कहते हैं? हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके नित्य रास हो समय है, सो कृपा करके रास में पधारो। ठाकुर जी कहते हैं श्री जी से, ठाकुर जी कहते हैं हे श्री स्वामिनी जी, आपके नित्य रास को समय है, सो कृपा करके आप नित्य रास में पधारो। तो जैसे ही श्री जी के मुखारविंद से निकलता है पधारो प्यारे, बस रास शुरू। इसका मतलब है श्री जी के बिना रास रस का आरंभ ही नहीं। एतावता ये बात स्पष्ट है कि रास के प्रारंभ में बंसी पीछे अधर पर आई है, पहले किशोरी जी का मांगने खड़ी ठाड़ी है। और जिसमें गोपियों का आह्वान किया उसमें किशोरी जी वही है। लेकिन श्री जी के महात्म्य को, श्री जी की गरिमा महिमा को ठाकुर जी लाल जी प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, इसलिए श्री जी थोड़ी ओलट हो गई हैं, लता कुंज में छिप गई हैं और गोपियों को अनुभव करा दिया ठाकुर जी ने कि अब तक जो भी कृपा तुम्हें प्राप्त हो रही थी उसमें तुम्हारा साधन नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं, उसमें केवल और केवल श्री लाडली जी का अनुग्रह था। आज उनको भुला के चली आई, इसलिए हमारा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। गोपियों की समझ में आया। आज के पहले किसी भी लीला में, चाहे नौका लीला हो, अनेक लीलाएं ना, उन लीलाओं में गोपियों को श्री कृष्ण दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, और उनके मनोरथ की पूर्ति हुई कि नहीं हुई। किसी लीला में ठाकुर जी ने नहीं कहा कि तुम यहां से चली जाओ। आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक लीला में श्री जी साथ होती हैं। चाहे नौका लीला हो तो श्री जी साथ में है, कोई भी लीला हो छंद की उसमें श्री जी साथ में है। आज श्री जी नहीं है, इसलिए लाल जी हमको स्वीकार नहीं कर रहे। तो गोपियों ने जैसे ही राधा रानी को पुकारा तो राधा रानी प्रकट हो गई। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? यहाँ जो आत्मा रामोप्यरीरमत शब्द है 10वें स्कंध के 29वें अध्याय का 42वां श्लोक, इसमें आत्मा रामोप्यरीरमत में आत्माराम जो सुखदेव जी ने कहा है, ये राधा रानी के स्वरूप को अभिव्यंजित करने के लिए ही कहा है। क्योंकि शांडिल्य महर्षि आत्माराम शब्द का अर्थ कह रहे हैं। ब्रजवासी दो स्वरूपों में अनुभव करते हैं श्री कृष्ण का। आत्मा रामो यात कामा प्रेमाप्तैरनुभूयते। प्रेम में जिनका चित्त भीजा हुआ है, ऐसे रसिक जन, प्रेमी जन श्री कृष्ण का दो स्वरूपों में अनुभव करते हैं ब्रज में, आत्माराम और आप्तकाम। बोले आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? कई बार रसिक लोग तो घबरा जाएंगे कि आत्माराम कहाँ यहाँ से आ गया राजपंच अध्याय के प्रकरण में। पर इतना रसमय अर्थ किया है शांडिल्य महर्षि ने आत्माराम शब्द का। बोले आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। आत्मा श्री राधा रानी है और उन आत्मा में रमण करने के कारण श्री कृष्ण आत्मा। तो आत्मकाम शब्द का अर्थ भी बताया। कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्याः सर्वे विहाराद्याः आप्तकामस्ततस्त्वयम्। भगवान के अभिलषित क्या है? भगवान का अभीष्ट क्या है? भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की पहली इच्छा है कि मैं गो सेवा करूं, गो उपासना करूं, गोचारण करूं। वो वहां पूरी नहीं हो सकती, उससे तो ब्रज में आए के पूरी होगी। गैया चराने की इच्छा तो ब्रज में आए के पूरी होगी कि नहीं? और ग्वाल वालों के संग हम खेलें, ये इच्छा भी वहां पूरी नहीं हो सकती, ये भी ब्रज में पूरी होगी। और गोपियों के संग हम महाराज करें, ये इच्छा भी ब्रज में ही पूरी होगी। तो गावो
गोपाश्च गोपिकाः, और जितनी लीलाएं हैं नित्याः सर्वे विहाराद्याः, नित्य विहार है, सारी लीलाएं नित्य हैं। जो जिस रस का उपासक है उस रस के उपासक के लिए भगवान का वह स्वरूप भी नित्य है और वह लीला भी नित्य है। हमारे वृंदावन रस के रसिक महान रसिकाचार्य श्री स्वामी बिहरन देव जी महाराज कहते हैं, हमरे नित्य किशोर अजन्मा विहरत एक प्राण द्वय तनमा, तिनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत बल। नित्य किशोर, आप अन्यथा नहीं माने। मधुर रस के उपासकों के ठाकुर जी नित्य किशोर हैं, तो वात्सल्य भाव के उपासकों के ठाकुर जी नित्य बाल भी। असख्य रस के उपासकों के ठाकुर जी नित्य किशोर ग्वारिया हैं। इसलिए नित्याः सर्वे विहाराद्याः आप्त कामस्ततस्त्वयं, भगवान की सभी लीलाएं नित्य हैं और भगवान की ये लीला करने की जो अभिलाषा है, इच्छा है, वो ब्रज में आकर पूरी होती है। इसलिए ब्रज में ठाकुर जी आप्त काम है। यहाँ आत्माराम शब्द का उच्चारण किया गया। इस रास के प्रकरण में पठित आत्मा शब्द का अर्थ राधा ही है, क्योंकि प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ किया जाता है। शब्द के अर्थबोध में प्रकरण को भी प्रमाण माना गया है। जैसे भोजन के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ नमक होता है और यात्रा के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ अश्व होता है, ऐसे ही परम रसमयी रास पंचाध्यायी के प्रकरण में आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ श्री राधा ही है। तो आत्मा राम से श्री राधा रमणलाल, श्री राधा वल्लभलाल वो प्रकट हो गए, राधा रानी प्रकट हो गई। तब अरी रमन, तब ठाकुर जी ने रास आरंभ किया। क्या रास किया? बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीली स्तना लभन नर्मन था कृपाकई श्रेयावलोक हसितई ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भजन रतिपतिं रमयान चकार, उत्तम भजन रतिपतिं रमयान चकार। नृत्य करते करते कोई गोपी कहती कि मैं तो श्रमित हो गई हूँ, ठाकुर जी कहते तेरे चरण सम्मान कर दूं। कोई कहती मेरी बेड़ी खुल गई तो कहते तेरी बेड़ी गुड़ दूं। कोई कहती मुझे तो बड़ी जोरन की गर्मी लग रही है, कहाँ कुआर को महीना तूने किरा फिर के लिए गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी पीतांबर से बयार करने लगे जाए। कोई कहते हैं मुझे प्यास लग रही है, तो ठाकुर जी अपने हाथ से जमुना जी का अंजलि में भर के जल पिलाते। ये जो श्री कृष्ण की मधुर लीला है वो इस प्रकार की है कि भगवान यह अनुभव करा रहे हैं कि जिस प्रकार से गोपियों ने शरीर संसार की अहंता ममता को आसक्ति को तृणवत त्याग कर मुझसे प्रेम किया, ऐसा तुम प्रेम करके तो देखो, मैं अखिल लोक चूड़ामणि होता हुआ भी तुम्हारा वशंवद हो जाऊंगा, तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, तुम्हारा आज्ञा पालक बन जाऊंगा। ये भगवान अनुभव करा रहे हैं। गोपियों ने सोचा कि ये सौभाग्य तो केवल स्वामिनी जी को ही प्राप्त है, ये सौभाग्य अब तक केवल श्री राधा रानी को प्राप्त था, स्वामिनी जी को प्राप्त था। आज हमें प्राप्त हुआ, इसका मतलब कि अब तो हम भी उसी श्रेणी में आ गए। तो तासाम च तत्सौभग मदम, ये सौभग मद माने राधा रानी को जो सौभाग्य प्राप्त है वो सौभाग्य हमें भी मिल गया, हम भी उसी श्रेणी में आ गए। ये मद, इसको जब ठाकुर जी ने देखा तो तत्रैवांतर धी है, तब वही भगवान अंतर्धान। अब गोपियां विलाप करने लगी, लता पताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, यमुना जी से पूछा, तुलसी जी से पूछा। अरे बोले वृक्षों को कहा ये तो कपटी हैं, लताओं को कहा ये तो सौत हैं, ये काहे को बताएंगी। अंत में कहीं नहीं मिले तो लीला का अनुकरण भी किया। ये लीला अनुकरण भी बहुत पुराना है। इसकी आचार्य
लोग कहते हैं कब से लीला शुरू हुई है? अरे भैया, पहली लीला तो गोपियों ने की है, रासलीला। पूरी लीला गोपियां करती हैं, लीलानुकरण किया, फिर भी ठाकुर जी नहीं मिले। तब उनकी फिर समझ में आया कि आखिर मिले हुए श्री कृष्ण बिछुड़े कैसे? तो बिछुड़े केवल इसलिए कि जिन स्वामिनी जी की कृपा से हमको ये सौभाग्य रास्ता प्राप्त हो रहा था, उन स्वामिनी जी के सौभाग्य की समता हमने कर ली। अपने आप में हमने ये स्वीकार किया कि अब तो हम उनकी बराबरी पर आ गई। यही एक अपराध हुआ। स्वामिनी तो सदा स्वामिनी है, हम तो उनकी सखी सहचरी किंकरी दासी ही हैं, और इसी रूप में रहना हमारा स्वरूप है। ये बात उनकी समझ में आ गया, और अब ये मन ही मन श्री राधा रानी को पुकारने लगे, ये श्यामाजू आप कृपा करो, क्या करें, हम तो दोषों के खजाना है, भंडार है दोषों का। जीव तो दोष करता ही, अपराध पर अपराध करता चला जाता, पर हम आपकी शरणागता हैं। हे स्वामिनी जी, मुंह पे आज धरो, श्यामाजू मुंह पे आज धरो, मेरे ऊपर कृपा करो। जैसे ही कहा कृपा करो, तो श्री जी के चरण चिन्हों का दर्शन हो गया, लाल जी के चरण चिन्हों का दर्शन हो गया, और उस चरण रज को गोपियों ने अपने श्रीमंत पर धारण किया, तो और निकटता ठाकुर जी की प्राप्त हो गई। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि अब ठाकुर जी राधा रानी के निकट से क्यों अंतर्धान हो गए? क्योंकि प्रणपारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, मैं अब बिल्कुल भी नहीं चल सकती। आपको ले चलना है तो आप स्वयं ही अंक में लेकर हमको वहां तक चलिए, मैं अब एक पग भी नहीं चल सकती। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, स्कंधे आरुह्यताम इति, मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। और जैसे ही श्री किशोरी जी ने अपना चरण उठाया है कंधे पर बैठने के लिए, कि भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तो सा बधू रण्य तप्यत, यहां श्री माधवदास जी, सा बधू, सा भी एक वचन है और बधू भी एक वचन है। आप लोग सब समझते हैं बधू किसको कहते हैं? विधिवत पाणि गृहीता को ही बधू कहते हैं। और पुराण प्रमाण है, ब्रह्मा जी ने विधिवत श्री राधा रानी का पाणी ग्रहण संस्कार ठाकुर जी के साथ कराया। और श्री मलुकदास जी ने तो लौकिक पद्धति से विवाह का वर्णन किया। श्री जीव गोस्वामी जी ने भी अपने चंपू में लौकिक पद्धति से विवाह का वर्णन किया। मलुकदास जी ने तो विस्तार से व्याहुला में पूरी लौकिक पद्धति से राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन किया। और अलौकिक पद्धति तो बधू, बधू माने यद्यपि श्री राधा और श्री कृष्ण में भेद नहीं है, लेकिन यहाँ सा बधू, वह श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा प्रियतमा बधू श्री राधा अन्वतप्यत, विलाप करने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दरसे सन्निधि। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ। हमारे महाराज जी कहते थे कि श्री जी के एक एक नाम के उच्चारण में वृंदावन में एक एक विग्रह प्रकट हो गए, स्वरूप प्रकट हो गए। जैसे ही श्री जी ने कहा हा नाथ, तो श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। जैसे राधा रानी ने कहा रमण, तो श्री राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए। जैसे ही कहा प्रेष्ठ, प्रेष्ठ माने होता वल्लभ, तो प्रेष्ठ कहते ही राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो गए। हा नाथ गोपीनाथ, रमण राधा रमण, प्रेष्ठ राधा वल्लभ, क्वासी क्वासी महाभुज। महाभुज, महाभुज कहते ही श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। गोविंद देव जी की भुजाएं बहुत लंबी। हा क्वासी क्वासी महाभुज, कि मैं चल नहीं सकती। और ठाकुर जी के स्कंधे आरोहिता में थी। अरे श्री जी को अंक में भरने के लिए कितने ठनगन करते हैं, कितने भेष बदलते हैं, कितने छदम करते हैं,
और यहाँ स्वयं स्वामिनी जी कृपा कर रही हैं और लाल जी अवसर चूक जाए, कैसे संभव है? क्या इसके पहले कभी अंक में नहीं उठाया? बोलिए। ब्रज की तो मधुर लीलाएं भरी पड़ी हैं इस प्रकार की, पर यहाँ गोपियों को यह अनुभव कराना है कि तुम भी हमारी परम प्रेमिनी भक्ता हो, पर तुम्हारे बीच से हम अंतर्धान हुए तो तुमने लता पताओं से भी पूछा, तुमने लीला का अनुकरण भी किया और तुम पश्चाताप भी कर रही हो, और मैं श्री जी के निकट से भी अदृश्य हुआ, तो तुम अपना प्रेम देखो और इनका प्रेम देखो, इनका महाभाव देखो। एक क्षण हम ओट हुए कि कटी हुई कदली की भांति गिर गई। अब समझ लो कि तुम्हारे भीतर प्रेम की सूक्ष्म कणिका भी जो है वो श्री जी के अनुगत्य के कारण है, नहीं जीव में कृष्ण प्रेम कहां से आया? ये प्रेम का अगाध समुद्र है राधा रानी। तो श्री राधा रानी साक्षात प्रेम की देवी हैं। अभी ब्याहुला में नेह की देवी पूजवाई। नेह की देवी है कौन? बोलो। कुंज में नेह की देवी कौन है? बंसी तो है ही, श्री जी ही नेह की देवी है वस्तुतः, सच्ची बात। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री जी के प्रेम का अनुभव कराने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। और ठाकुर जी मिले कैसे? दूसरा भाव यह है कि अभी तक तो मेरे प्रति अपराध बन रहा था, अब कृष्ण के प्रति बनेगा। हमको निकट देखेंगे तो इनमें दोष दिखने लग जाएगा, श्री कृष्ण के प्रति असूया भाव इनमें आ जाएगा, तो बहुत भारी अपराध हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी अंतर्धान हुए, ठाकुर जी के प्रति अपराध गोपियों का न बन जाए, असूया भाव ना आ जाए। और इसके बाद जब श्री जी के निकट आए तो उनकी समझ में आ गया कि इनकी कृपा से भी पहले ही मिले थे, इनके प्रति अपराध बनते ही बिछुड़ गए, मिले हुए बिछुड़ गए। अब इनकी कृपा होगी तो रसिक शेखर श्री राधा वल्लभ लाल जी, रास बिहारी जी मिलेंगे, नहीं तो हम खोजती रहे, माथा पटकती रहे, हमको लाल जी नहीं मिलेंगे। फिर श्री जी का अनुगत्य स्वीकार किया और कहा कि अब तक जो भूल भई सो भई, अब भविष्य में कभी भी ऐसी भूल होगी नहीं। इसलिए सुधानंद जी में इस प्रकार का भाव है कि कभी कुछ श्रृंगार सौंज को लेकर मैं श्री जी की कृपा से प्रेरित होकर लाल जी के निकट जाऊंगी और लाल जी मुझे अपना अंकमाल प्रदान करेंगे, आलिंगन चुम्बन प्रदान करेंगे, तो ही मैं, मेरा हृदय स्वामिनी श्री राधा के प्रति ही समर्पित रहेगा। क्योंकि मुझे ये भाव दृढ़ बना रहेगा कि आज जो अनुग्रह हो रहा है इसमें मेरा कोई प्रेम या मेरा कोई साधन नहीं है, इसमें केवल और केवल श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा है। श्री जी ने कहा चिंता मत करो, जो वस्तु जहां खो जाती है वहीं खोजने पर मिलती है। जमुना पुलिन से ही ठाकुर जी अंतर्धान बने। चलो जमुना जी के पुलिन में, बोलो श्री यमुना रसरानी के तट पे मिलते हैं, यमुना जी कृपा करती हैं तब मिलते हैं। और सबने एक स्वर में गाया, क्या गाया? पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णं सदा गमन कांक्षिता। श्री महाराज जी, ये भी तो हो सकता था समवेता जगु गीतम तदा गमन कांक्षिता, ये हो सकता था कि नहीं? गीत गाया ना, तो गीतम जगु न कह के कृष्णम जगु क्यों कहा? इसका तात्पर्य है कि गोपी गीत के रूप में कोई गीत नहीं गाया, वस्तुतः गोपी गीत की शब्दान पूर्वी के रूप में रसमय रसिक शेखर श्री कृष्ण का ही अवतरण हुआ।
इसलिए गोपी गीत पूरा भागवत श्री कृष्ण स्वरूप है, पर गोपी गीत रसघन श्री कृष्ण का रसमय स्वरूप गोपी। कृष्णम जगु, कृष्ण को गाया, कृष्ण ही मानो उनकी वाणी से निसृत हुए। और समवेता जगु, तो क्या पहले से सबको कंठस्थ था गोपी गीत जो समवेता जगु? प्रश्न है कि नहीं? आपको पहले से कोई गीत याद हो तब तो एक साथ आप गा सकते हो, और पहली बार गाया जा रहा है फिर समवेता जगु। इसका आशय यह है कि वस्तुतः श्री राधा रानी ने श्री राधा रानी के अंतःकरण की वृत्ति से समस्त व्रजांगनाओं ने अपने अंतःकरण की वृत्ति का एकाकार कर दिया है। एकाकार कर दिया है, यही कारण है कि वे देखने में अनेक हैं, लेकिन उनके अंतःकरण की वृत्ति एक होने के कारण एक ही साथ, एक ही भाव, एक ही रस, एक ही शब्द उनकी वाणी से प्रकट हुए। और ये गोपी गीत ऐसा अद्भुत गीत है कि जगन्नाथपुरी के महाराज गजपति महाराज को राजा का ये रजोगुणी है, इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, सन्यासी को रजोगुणी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस मर्यादा के कारण श्रीमद् महाप्रभु जी उनको आलिंगन नहीं देते थे। वो अधिकारी तो थे पर तड़प रहे थे महाप्रभु जी का स्पर्श प्राप्त करने के लिए। महापुरुषों ने कहा गोपी गीत गाओ। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी, जैसे ही महाराज गजपति जी ने गाया तब कथामृतम तत् जीवनम, महाप्रभु जी दौड़े और दौड़ करके महाराज गजपति को हृदय से लगाया। इसका तात्पर्य है श्रीमद् महाप्रभु जी का आलिंगन प्राप्त करना हो, श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करना हो तो प्रेम विभोर होकर के गोपी गीत गाना चाहिए। ऐसा अद्भुत ये गोपी गीत
अखिल देना मंगला विठल साथी को
Yeah.
जब तक हम अपने लिए जीते हैं, शरीर संसार के लिए जीते हैं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जब श्री कृष्ण के लिए जीना स्वीकार कर लेंगे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम तो आपके लिए जी रहे हैं, बस ठाकुर के मिलने में तो विलंब नहीं। भवदायु श्याम, हम आपके लिए जी रहे हैं। श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपत्यश्च चित्रधा रुरुदुःस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाल्यगोच्छौरिस्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात् बोलो रास बिहारी भगवान की जय।
स्वामी जी कोई कुछ प्रश्न पूछता था तो बड़े प्रसन्न होते, स्वामी राम और कहते थे पूछो। हम भी कई बार जाते तो हमसे भी कहते थे कुछ पूछो, पर हम तो उनके सामने जाते ही हमारी वृत्ति ही मौन हो जाती थी, हम पूछें क्या। जैसे भगवान का दर्शन होने से सब समाधान अपने आप हो जाता है, ऐसे भगवत स्वरूप थे स्वामी जी। उनका दर्शन करने से ही चित्त आनंद में भर जाता था, कुछ पूछने की इच्छा नहीं होती थी। तो स्वामी जी बोले नहीं कुछ पूछिए। तो हमने एक बार स्वामी जी से पूछा, ऋषिकेश की बात है, कि विशुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे है। तो जो स्वामी श्री राम श्रीदास ने पूछा, तो विशुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे है। तो स्वामी जी ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका जो कहा उसको हम दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी बोले, हाय बेटा, हाय पोता, हाय धन, हाय पद, हाय प्रतिष्ठा करके रोने वालों के ऊपर करुणा सागर श्री कृष्ण को रत्ती भर दया नहीं आती, रत्ती भर दया नहीं आती। हे नाथ, हे मेरे प्राणधन, हे मेरे जीवन धन, मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूँ, आप ही मुझे प्यारे लगे, ये कह के रोने लग जाओ तो श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाए। विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति है हृदय से। स्वामी जी का पहले तो इस प्रश्न को सुन के बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, एकदम खिल गए। और इसके बाद उन्होंने ये उत्तर दिया, रुरुदुः सुस्वरम गायन, दुस्वरम रुरुदुः। दुस्वर में तो सब लोग रोते हैं, और सुस्वर में रोना, श्री कृष्ण के लिए रोना उत्तम स्वर में होना। भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट होने के बाद रास बस बहुत जल्दी हम पूरा कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो, श्री गुरु अमल अलौकिक हो। हमारो श्री वृंदावन हो, हमारे हृदय में वृंदावन बसना चाहिए, हृदय में भी वृंदावन बसे और यह रज भी रज में मिले। बस यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। श्री जी कृपा करें, राधा वल्लभ लाल जी कृपा करें हम सबके ऊपर। आज गोपाल रास रस के पुलिन कलप तरु सजे। आज गोपाल रास रस के। ये जो मंडप है ना, ये तो रास बिहारी का ही मंडप है, ये रास बिहारी का मंडप है। रास बिहारी जी ने उद्घाटन किया और यमुना जी का पुलिन भी है, ठाकुर जी रास कर रहे हैं। आज रास रस के पुलिन कल्प तरु सजे। आज गोपाल रास रस के पुलिन कल्प तरु सजे। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजे। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजे। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु सजे। आज गोपाल रास रस
गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु मालती मुकलित मत मुदित पिक चंपक मालती मुकलित मत मुदित पिक देसी सुरंग राग रंगनी को ब्रज युवती की देसी सुरंग राग रंगनी को ब्रज युवती मघवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड़ो मुनि हीरे सजे मघवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड़ो मुनि जय श्री हरिवंश मगन मन श्यामा हरत मगन घन कीर्ति सजनी जय श्री हरिवंश मगन मन
चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की जय। चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज की जय। श्री नागरीदास जी महाराज की जय। परम रसिक पूज्य बाबा श्री हितदास जी महाराज की जय। परम पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज की जय। उनके गुरु गोविंद की जय। उनके निकुंज महामहोत्सव की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारी बिहारी जी की जय। श्री मोहिनी बिहारी बिहारी जी की जय। जय जय श्री राधे। अब हम परम श्रद्धे पूज्य श्री राम कुंज वाले महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परमादरणीय परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान मलूक पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, समागत समस्त वंदनीय आचार्य चरण, महांत चरण, संत चरण, सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस वृंदावन धाम की पावन भूमि में मानव जीवन का सबसे दिव्य लाभ सत्संग, वो भी किसी महापुरुष के स्मृति के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। श्री महाराज जी के मुखारविंद से जैसा कि दास को भी पता चला, श्री नवेली शरण जी महाराज का यह दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ महापुरुषों की स्मृतियों का बड़ा उल्लेख मिलता है। जो महापुरुष भगवत कृपा पात्र बन करके भूतल पर पधारे और यहाँ आकर के अपने चरित्र के माध्यम से, अपने दिव्य साधना के माध्यम से उन्होंने जगत के प्राणियों को शिक्षा दीक्षा दी। उन महापुरुषों का सतत स्मरण करना हमारा धर्म है। उसमें भी जैसा कि श्री स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज अनुग्रह करते हैं, अकिंचनो नन्यगते शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। जो भगवान के अनन्य प्रपन्न है, अकिंचन है, जिनके लिए और कोई गति नहीं, एकमात्र शरण्य भगवान ही हैं, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में संग्रह को स्थान नहीं दिया, उन महापुरुषों की श्रेणी में जैसा कि श्री महाराज जी बता रहे थे, ऐसे अकिंचन महापुरुष थे जिन्होंने शिष्य का संग्रह किया, न धन का संग्रह किया, न मान की कामना की, न प्रतिष्ठा की कामना की, और अत्यंत अकिंचन भाव से ब्रज की पावन भूमि में विचरण करते हुए, कालक्षेप करते हुए श्री प्रिया प्रीतम जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। ऐसे महामनीषी श्री नवेली शरण जी महाराज के पावन पादारविंद में हम अपनी प्रणति नति समर्पित करते हैं। अभी श्री महाराज जी